हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन 9th 10th एंड 11th। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 9th की स्टेटमेंट देखो। 9th के अंदर आपको बोला गया है कि जो ये आपको फिगर दिखा रखा है, इसके अंदर ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर लॉन है और इसके अंदर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, मतलब कि एक फूलों की क्यारी है जिसकी शेप क्या है आपकी सर्कुलर है। तो आपको अब ये पार्ट दिए हुए हैं 9th क्वेश्चन में, 4 पार्ट ये निकालने हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं आपकी पूरी की पूरी लैंड का एरिया निकालना है। डैट मीन्स पूरी की पूरी लैंड मतलब कि आपके पास जो ये इतना बड़ा गार्डन है, इसका पूरे का क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है रेक्टेंगुलर गार्डन की, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दी हुई है आपको 10 एंड ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 5 मीटर। तो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। क्या करना है 10 इंटू 5 कितना हो गया आपका 50 मीटर स्क्वेयर। एरिया तो निकल चुका है आपका 50 मीटर स्क्वेयर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आपका एरिया आ चुका है 50 मीटर स्क्वेयर। आगे उन्होंने बोला है द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब वो जो बीच में छोटी सी क्यारी दिख रही है आपको सर्कुलर शेप की, अब उसका एरिया निकालना है। उसका एरिया कैसे निकालोगे, सर्कल मतलब कि इसकी शेप क्या है सर्कल, और सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। बात समझ में आ गई। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे नहीं बोला तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 3.14 या 22/7 मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, आप अपने आप कैलकुलेशन करना। आर के प्लेस पे क्या होगा, रेडियस आएगा, आर का स्क्वायर डेट मीन्स 4 पाई। तो आपका क्या हो जाएगा 4 पाई। ये आपका उसका क्या आ गया एरिया ऑफ फ्लावर बेड का। या फिर आप सिंपल भी कर सकते हो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, जो आपका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट भी ऐसे हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बोलता है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। मतलब कि लॉन का एरिया तो चाहिए बट उसके अंदर जो उसके बीच में छोटी सी क्यारी थी वो नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये जो बीच में छोटी सी फूलों की क्यारी थी ये वाली नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो आपका इस पूरे का एरिया आया है उसमें से सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया क्या करोगे माइनस कर दोगे। डेट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर आया है उसमें से सेकंड पार्ट के आंसर को आप माइनस कर दोगे। हो गया आपका थर्ड पार्ट भी। फिर वो फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। ये जो छोटी सी क्यारी दिख रही है इसका आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। डेट मीन्स इसका क्या निकालना है आपको, बाउंड्री निकालनी है। बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर। बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला होगा आपका 2 पाई आर। तो वही 2 इंटू 3.14 एंड आर क्या है आपका 2। तो ऐसे ही बाउंड्री निकल जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, वैसे आपको लेंथी लग रहा होगा। तो आपके चारों पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो। 10th में आपको यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, आपको निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया। जो आपको ये ग्रेइश मतलब कि शेड दिख रही है आपको इसका एरिया निकालना है। बट ये तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और आपको बिल्कुल भी नहीं आता कैसे निकालना है। बट यहाँ पे देखो एक हिंट मिल रही है। यहाँ पे जो ये बाउंड्री है इसके बारे में हमें पता है कि टोटल लेंथ कितनी है, टोटल ब्रेड्थ कितनी है। अगर हम ये पूरा जो मैंने अभी ब्लैक शेड किया ब्लैक बाउंड्री ड्रॉ किया, अगर इस बाउंड्री का मैं पैरामीटर निकाल लूँ या इस बाउंड्री की लेंथ निकाल लूँ या इस बाउंड्री का पूरा एरिया निकाल लूँ और उसमें से ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं बिल्कुल एम्प्टी खाली, इनको माइनस कर दूँ तो मेरे पास शेडेड ही रीजन बचेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ये वाली 1 मिनट ये वाली यूज़ करके इतने का पूरे का एरिया निकाल लेती हूँ। तो पूरे का एरिया क्या होगा, ये तो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में क्या होगा आपका, लेंथ कहाँ पे है, लेंथ आपकी ए से लेकर ई तक तो 10 है और ई से लेकर बी तक आपकी 8 है। 10 इंटू 8 मतलब कि 80। तो लेंथ हो गई आपकी 80। फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रेड्थ कितनी है आपकी 10 दी हुई है, या यहाँ से भी 6 + 4 10 ही होता है। डेट मीन्स आपका टोटल एरिया आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये नोट डाउन कर लिया, इतना काम ख़त्म। हमने क्या किया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। हमारा एरिया कितना आया है 800
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनका एरिया निकालना। तो एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? पैरेललोग्राम का एरिया आपने देखा था, क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि परपेंडिकुलर जो हाइट होती थी वो, और बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका 6 एंड परपेंडिकुलर हाइट ए से लेकर ई कितनी है 10। क्यों ली हमने ये 10? बिकॉज आप यहाँ पे देखो हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, दिस टाइप। ये आपका ए, ये ई एंड ये एफ, और ए एफ किसका काम कर रहा है? बेस का, क्योंकि ए ई क्या बना रहा है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल। तो ए ई क्या बनी? उसकी परपेंडिकुलर हाइट, जो कितनी है आपकी 18, एंड ए एफ क्या है आपकी 6। बात समझ में आ गई? 1 मिनट, पहले वाले क्वेश्चन में 800 नहीं आएगा, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। क्या आएगा? L इंटू बी, मतलब कि 180 आएगा। 10 और 8 18 इंटू 10, मतलब कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। उसको करेक्ट कर लेना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? इस ट्रायंगल का एरिया क्या करोगे? 18 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करना है? 18 इंटू 6 की मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब आपके पास क्या क्या आ गया है देखो, पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। अब ये वाला ट्रायंगल का एरिया रह गया, मतलब कि दिस वन ट्रायंगल। अब इसका बेस का काम कौन करेगा? आपका ई और बी, जो कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि परपेंडिकुलर हाइट कितनी है आपकी 10। तो इसका कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2 होता है। पैरेललोग्राम में तो सिंपल मल्टीप्लाई होती है। अब तीनों का आ गया आपको, तो ये दोनों ट्रायंगल का तो आप एरिया ऐड कर दो, और उसमें से जो रेक्टेंगल का एरिया आया है उसमें से दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही 10th का बी पार्ट देखो, यहाँ पे आपको स्क्वेयर दिया हुआ है, स्क्वेयर के अंदर शेडेड पोर्शन है। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लोगे? स्क्वेयर का एरिया निकाल लोगे। स्क्वेयर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, डेट मीन्स 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 कितना होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हो गया। अब हमारे पास इस शेप में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं जो आपको एम्प्टी दिख रहे हैं वाइट कलर के? देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल जिसको हम क्या बोलेंगे? पी टी क्यू। एक ये वाला ट्रायंगल जिसको हम क्या बोलेंगे? एस टी यू। और एक ये वाला ट्रायंगल जिसको हम क्या बोलेंगे? क्यू आर यू। क्यू आर यू। अगर हम इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल देंगे और तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे, और एडिशन के बाद ये जितना भी आपके पास नंबर आएगा उसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे? जो आपका स्क्वायर का एरिया आया है, डेट मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि तीनों ट्रायंगल्स का आप एरिया कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल लो, कौन सा वाला? पी टी, और ये आपका क्यू। तो ये कितनी है आपकी? पी टी 10, बिकॉज टी एस 10 है तो पी टी भी 10 ही होगी। एंड ये आपकी कितनी है? 20। तो 20 इंटू 10, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गई? तो कितना आ गया इसका आंसर? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? 2 10 चाहिए बेटा, ये कैंसिल आउट अपने आप कर लेना। ऐसे ही अब कौन से वाले ट्रायंगल का निकाल लेंगे? इसका, दिस वन, एस यू टी। ये भी आपकी 10 है, ये भी आपकी 10 है। 10 10 100, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आ गया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी आ गया। इसका कितना आया था ऊपर वाले का? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे वाले का रह गया, ये तो आपको दिख रहा है 10, ये 20 ये, इसका भी क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बन गया टोटल? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल इसको किस में से माइनस करोगे आप?
400 में से माइनस कर दोगे, 400 में से माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी था, प्लस माइनस खुद ही कर लेना। नेक्स्ट देखो 11वां क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इसका एरिया निकालना है, और साथ में जो जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बता रखा है इनको कि जो आपकी AC की लेंथ है वो 22 है, जो आपका BM है वो 3 है, जो आपका DN है वो 3 है, और BM इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और DN इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में ही आपको एक परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है। तो अब आप क्या करो, इस फिगर में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया और एक नीचे वाला ट्रायंगल बन गया। अगर आप 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे और दोनों को ऐड अप कर दोगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे। ऊपर वाला कुछ इस तरह से है, ACB। ये कितनी है आपकी परपेंडिकुलर 3 और ये कितनी है 22। तो क्या होगा ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, डैट मीन्स 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऊपर वाले का आ गया। ऐसे ही नीचे वाले का भी 33 ही सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बिकॉज यहाँ भी परपेंडिकुलर की हाइट 3 है और ये 22 है। तो दोनों का 33 सेंटीमीटर आ गया। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा आपके पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।